ममता बनर्जी का एक बयान जो सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि हमारे पास एक ऐसा सबूत है जो पेन ड्राइव में अभी तक हमने सेव कर रखा है कि कोयले की खदान में जो भी कुछ कमियां या घोटाला आप कह सकते हो, यहाँ पर जो हमारी तरफ से सब कुछ सबूत एकत्रित किया गया। और उन्होंने एक बात यह भी बताई है कि हमारे पास पश्चिमी बंगाल में ईडी की तरफ से जो भी कुछ हो रहा है, ईडी में जो छापामारी के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी एक सबूत को लेकर इकट्ठे किए और वहां पर अमित शाह पर सबसे ज़्यादा तंज कसती नजर आई। और बंगाल में जब अमित शाह ने अपनी वोट बैलेंस बनाने के लिए गए थे, पर उसके बाद ममता बनर्जी ने अचानक उन पर ही हमला बोल दिया। उनका कहना आ रहा है कि पश्चिमी बंगाल ईडी की छापामारी में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब तक सबसे बड़ा सीधा हमला बोलती जा रही है। कोलकाता में सबसे बड़ा सड़क शो हो रहा है। कोलकाता में जहाँ सड़क शो जारी है, जहाँ पर हजारों ज़्यादा तादाद में लोग वहाँ पर जमा हैं, पर वहाँ पर केंद्रीय मंत्री मुख्यमंत्री कहे जाने वाले अमित शाह कोयले के घोटाले को लेकर पैसा लेने तक आरोप तक, बल्कि दावा यह भी किया जा रहा है कि यहाँ पर मुख्ता साबित पेन को ड्राइव में मौजूद है। ममता बनर्जी की तरफ से ये चेतावनी भी दी जा रही। ममता बनर्जी बार बार ये भाजपा के संसद से लेकर मुख्यमंत्री तक यानी प्रधानमंत्री तक भी कह दिया कि हमारे पास सब कुछ सबूत है। कोयले की घोटाले से लेकर यह दावा किया जा रहा है, तो वो सारी तरह से पद पर होने वाले कारण या संयंत्र से बरसती आई है, लेकिन लक्ष्मण रेखा पार न होने पाए। ये बार बार ये तंज कर रहे हैं कि रामायण में जहाँ लिखा रहता है लक्ष्मण रेखा को आप पार न करिए, उसके अमित शाह अगर पार करेंगे तो क्या हम जो पेन ड्राइव है वो साबित किया जाएगा। ममता बनर्जी का एक बयान आता है। ममता बनर्जी कहती है कि मेरे पास पेन नहीं ड्राइवर है, मैं इन्हें उनके पद को सम्मान से चुप्पा साधा रखा हूँ, अगर मुझे ज़्यादा दबाव मत डालिए। अगर बार बार उनको तंज कसा जाएगा, बार बार वहाँ पर प्रचार करने के लिए अमित शाह अपनी रैलियों को संबोधित करेंगे, तो यहाँ पर ममता बनर्जी एक बड़ा कदम उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आएंगी। और उनका बार बार ये सामना किया जा रहा है कि मैं कुछ भी साबित कर सकती हूँ अगर वह सार्वजनिक पद पर हूँ, इसलिए मैं पेन ड्राइव नहीं निकाल रही। अगर बार बार आप तंज कसोगे उनके, तो अचानक आपके ऊपर भी कार्रवाई की जा सकती है। ममता बनर्जी बार बार ये कह रहे हैं कि हमारे अगर बंगाल में आपको आना है प्रचार करिए, पर आप किसी दूसरी पार्टी की विपक्षता न बताइए। अगर आप वहाँ पर कुछ करोगे तो हमारे पास भी आपके खिलाफ कुछ न कुछ जरूर मैंने रखा है और आपके खिलाफ भी तंज कसे जा सकते। और इस बड़ा सवाल आता है कि अगर आप ऑपरेशन करने या आप चेतावनी दे रही, मेरे पास आप सभी पेन ड्राइव हैं, मैं कुछ भी साबित करने के लिए एक सीमा तक की बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर आप मेरे पर बार बार कुछ न कुछ तंज कसोगे तो मैं कुछ भी बर्दाश्त करने के लिए नहीं राजी होंगी। अगर आप आइए, बंगाल में आप चुनावी माहौल है, आप प्रचार करिए, मगर एक सवाल है, आप उन पर तंज नहीं कसेंगे, आप उनके मीडिया के खिलाफ न कुछ बोलेंगे, न आप उनके पर कुछ करेंगे। ममता बनर्जी का ये बयान जो सोशल मीडिया पे लोगों को प्रभावित कर रहा है कि आखिर ममता बनर्जी ने ऐसा क्या कुछ रख लिया है जो लोगों को तंज कसने के लिए ममता बनर्जी बार बार अपने आप को ऊपर बता रहे हैं। ममता बनर्जी जहां बंगाल की तरफ से मुख्यमंत्री है, लोगों को पता होगा कि वहां पर ममता बनर्जी के अलावा किसी का भी राज्य नहीं चलता। जब से लेकर आज तक हिस्ट्री उठा के आप देखेंगे तो ममता बनर्जी बंगाल में एक बार नहीं कई बार अपनी सरकार को बना पाई, मगर एक बार और भाजपा की सरकार बनाने के लिए वहां पर जब तंज कसा जा रहा था, बार बार ये बताया जा रहा है कि हमारी सरकार 2026 में आएंगे, तो ममता बनर्जी ने कोयले की घोटाले से लेकर सारे पेन ड्राइव तक सारे सबूतों को इकट्ठा कर चुकी है। और उनका बयान आता है बार बार कि अगर आप हमारे ऊपर तंज कसोगे तो हम कार्रवाई करने के लिए राजी हो पाएंगे। मगर ममता बनर्जी को लेकर लोगों के जो सवाल थे, ममता बनर्जी ने कोलकाता के सड़क शो में 1000 से ज़्यादा लोग वहां पर दिखे। उसके बाद ममता बनर्जी बार बार अपने आप को तंज कसती नजर आ रही थी, बार बार ये बता रही थी कि आप हमारे ऊपर तंज न कसिए, अगर आप मजबूर करेंगे तो उसके बाद मुझे कदम उठाना पड़ेगा। और अपने आप को बचाव के लिए लोग कदम उठाते हैं। उसी तरह ममता बनर्जी बार बार भाजपा के
संसद या बाबा गृह मंत्री अमित शाह को भी संबोधित कर रहे हैं और बार बार भी बता रहे हैं कि अगर आप मुझ पे तंज कसने के लिए इकट्ठित होंगे तो आपके ऊपर तंज कसा जाएगा। और इस वीडियो को आपको देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए।